अस्सलाम वालेकुम डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल हैं। कुलसूम गुलजार साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मोटरसाइकिल राइडर हैं और ख़ुद भी मोटरसाइकिल चलाती हैं इन ड्राइव पर और मुख्तलिफ ऐप्स पर, और लड़कियों को भी मोटरसाइकिल चलाना सिखाती हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये काम कब से कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइएगा बहन, सोशल मीडिया पर आप इतनी वायरल हैं तो कब से ये काम कर रही हैं? मैं बेटा ये 8 साल हो गया मुझे काम करते हुए, क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं थे तो 6 बहनें और 4 भाई थे, तो बहनों के लिए मुझे ना ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। और मैं कहती थी कि मैं इस तरह का काम करूं जो मैं खुद मेहनत करके ना कमा सकूं। आपको पता है कि आज के दौर में किसी के आगे काम करूंगी तो वो बहुत कम सैलरी भी कम, फिर वो काम भी ज़्यादा करवाते तो उतनी उजरत भी मुझे नहीं देते थे। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह का काम करूं कि जो मेरा अपना ज़ाती और किसी के मोहताज मैं ना कर सकूं। तो फिर मैंने आइडिया किया कि मेरे पास बाइक है तो क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं। तो फिर मैंने थोड़ी सी चलानी बेहतर मुझे खुद चलाना सीखी पहले? जी, मैंने पहले खुद चलाना सीखी, लंदन बना के फिर मैंने चलानी सीखी। पहले मैं साइकिल ही चलाती थी, साइकिल भी आती जाती थी। फिर साइकिल की वजह से मुझे ज़रा थोड़ा सा बेनिफिट ये था कि बेसिक जैसा, तो फिर मैंने देख के ट्राई की, रोज़ की थोड़ा करके मैंने खुद ब खुद ना बाइक चलानी सीखी। खुद बाइक चलाना सीख ली और उसके बाद ये आप इस तरह से सवारियों को, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करती हैं, ये किस तरह से शुरू हुआ? ये था कि मेरे ना, मैं जिस इलाके में बेटा रहती थी ना, वहाँ के लोगों बड़े मजबूर थे। बात बच्चियाँ ना स्कूल नहीं जा पाती थी कि भाई कह देते थे नहीं हम छोड़ने नहीं जा सकते, बाप भी कहता था छोड़ने नहीं जा सकते, असी मेहनत मजदूरियाँ करिए कि तुहानू छड्डिए, जिन्ना पढ़ लिया उन्ना ही बड़ा है। लेकिन मेरे ज़हन में ये आया कि वो एक छोड़ने की वजह से उनकी तालीम ना रुक रही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके वालिदैन से बात करूं कि आप मुझे मुनासिब से पैसे नहीं भी देंगे तो चलेगा, अगर दे देंगे तो तेल के बस दे दें तो ये, लेकिन मैं इस तरह का इनको छोड़ूंगी तो उन्हें ज़रा ईजी होगा। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उन्होंने मेरी बात मान ली कि इन्हें पढ़ाएं बड़ा ज़रूरी है। आपका यही मसला ना, कोई छोड़ नहीं सकता इसे। आप मुझे कहें मैं इन्हें छोड़ भी आऊँगी और ले भी आऊँगी। इस वजह से फिर मेरा ना ज़हन जो है ना वो चेंज हुआ। फिर अल्लाह का शुक्र है कि उनकी टाइमिंग जो थी ना 7 बजे की थी। ये कबरी स्कूल है शाद बाग के करीब। तो उसके बाद फिर मुझे, जब मैं उन्हें छोड़ने गई, फिर वो लोगों ने देखा, उन्होंने भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया। वो ज़रा चूना मंडी स्कूल में जाती थी, वो 7:45 बजे तक, इन्हें छोड़कर फिर मैं उन्हें लेने जाती थी। उसके बाद ज़ाहिर है 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री थी। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं बाकी भी सवारियों को इसी तरह ड्रॉप करूं तो अपनी रोज़ी पैसे आएंगे, चलें, रोजगार का सिलसिला बन जाएगा। जी बिल्कुल इसी तरह। तो फिर इसी तरह ना मेरे ज़हन में आया, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं फ़ौरी उनके पास जाती हूँ तो उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाती हूँ। यानी कि ऐप्स पर भी आप हैं, ड्राइव, बाइकिया वगैरह? जी, ये सारा कुछ मैं चला रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये था यारियान बेटा कि मेरा एक मैसेज भी था कि लोगों में और लड़कियों में, कि लड़की भी मैदान में आए और ख़ुद बाइक चलाए और ना भाई की मुताज रहे ना बाप की मुताज रहे, अपने काम खुद कर सके। इस तरह फिर आपने ये काम शुरू किया कि मैं बच्चियों को बाइक सिखाऊंगी? जी, यही तो मेरे ज़हन में था कि अगर खाली मैं इनको छोड़ के लेके जाऊंगी, ये तो सारी मेरे पे ही रहेंगी, तो क्यों ना मैं इनको सिखाऊं और ये खुद अपनी बाइक लेके चला के तो जा सके, अपने काम कर सके। अगर रेहान बेटा वो ना भी चलाएं ना, तो मेरे ख्याल से अगर घर के सौदे वगैरह, स्कूल आना जाना, बाज़ार में आना, अपनी अम्मी को लेके जाना, यही उनकी 12-13 हज़ार महीने की बचत जो है ना ईजी से हो जाती है। रोड्स पर जब आप जाती हैं तो कैसा बिहेवियर होता है? क्योंकि हमारा मुआशरा अभी तक उस नहज पर नहीं पहुंचा कि इस चीज़ को कबूल कर पाए कि लड़कियां भी बाइक चलाएं या ख़वातीन बाइक चलाएं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग बुरी नज़रों से ताड़ते हैं, देखते हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं? जी हाँ, ये तो पहले है, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में तो ये पहले है। ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये तो आपको देखना पड़ेगा। बात का ऐसे होता था, मैं बाइक चलाती थी, जानबूझ के मुझे गिराने की कोशिश करते थे, मुझे वो कट करके इस तरह जाते थे कि ये किसी तरह गिरे तो इसे पता हो। लेकिन ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फिर अगर हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा और लड़कियाँ मैदान में नहीं आएंगी इसी डर से। आप लड़कियों के लिए मोटिवेशन है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज यही है कि अपनी बच्चियों को अपनी बच्चियों को ये बाइक सिखाएं, वहाँ से कचहरी से लंदन बनाएं, तो वहाँ से बना के उन्हें बाइक सिखाएं कि वो अपना बोझ खुद उठा सके। आने वाले वक्त में ना कोई किसी के साथ नहीं चलता।
तो जितना भी है अपने काम वो खुद कर सके, किसी पे वो बोझ नहीं बनेंगी। अगर सिखाएंगी तो वो भी मैदान में आएंगी और अच्छा सारी अंजाम मेरी तरह बाइक चलाएंगी। अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का आसान है कि किसी के आगे बेटा हाथ नहीं करना पड़ता। जब आप लड़कियों को बाइक चलाना सिखाती हैं, उन्हें ड्राइविंग सिखा रही होती हैं, तो कोई दुश्वारियाँ पेश आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं। वो ये है कि मुझे एक एक घर में जाके सिखानी पड़ती है, थोड़ी सा टफ होता है। तो दूसरा ये है कि उस तरह की मुकम्मल मैं नहीं सिखा पाती जिस तरह मुझे टाइमिंग देनी चाहिए। अगर हुकूमत तावन करती है या सपोर्ट करती है तो एक जगह पे एक जगह और बाइकिंग थोड़ी सी दे दे मुझे, कचहरी से वो अपना लर्नर बना के मेरे पास आएँ, मैं उनको बाइक यानी सिखाऊंगी। कि कोई ऐसी जगह मुहैया की जाए जहाँ पर आप इजीली सिखाएं, एक्सीडेंट का भी खतरा ना हो। जी जी बिल्कुल, जाहिर है जब लड़की सड़क पे सीखती है ना, उसके ज़हन में होता है मुझे सारे देख रहे हैं, वो थोड़ी सी डर भी जाती है। जब एक जगह होगी उन्हें पता होगा यहाँ पे कोई नहीं है, चार दीवारी है, और वो इजी सीख के बाहर जाएगी कि फिर वो अच्छी तरीके से चला सकेगी कि जगह इस तरह की हो जहाँ पे उनको डर ना हो। कितनी बच्चियों को आप अभी तक सिखा चुकी हैं बाइक चलाना? पहले तो मैंने 30 बच्चियों को सिखाई हैं। अपनी दोस्त थी, कुछ पोलियो में थी, कुछ डेली बेसिस पे थी, इस तरह जो मेरे जानने वाले थे उन्हें उधर ही सिखाती रही हूँ। लेकिन अब मेरे पास 5 मौजूद है लड़कियाँ जो सीख रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र, उसमें से 2 चला रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो 3 जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना शुरू हुई हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, ये यकीनन मोटिवेशन है। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में गा दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।